मेरठ का सौरभ राजपूत हत्याकांड। सौरभ की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने की। मुस्कान रस्तोगी को लोग डैन कह रहे हैं, चुड़ैल कह रहे हैं। वजह भी है, सौरभ राजपूत खरा सोना था। वहीं उसका प्रेमी साहिल शुक्ला, उसकी सिर्फ एक ही क्वालिटी थी कि वह मनुष्य योनि से ताल्लुक रखता था, बाकी कोई क्वालिटी नहीं। हर चैनल पर खबर, सोशल मीडिया पर खबर, मीम, उसके अलावा कुछ नारीवादियों द्वारा बेशर्मी के साथ मुस्कान रस्तोगी का समर्थन। कुछ ने तो यह तक कहा कि हर बार महिला कटती थी, इस बार पुरुष कट गया तो क्या हो गया। खैर, अगर आप हल्के आदमी हैं तो इस हवा में बह सकते हैं, पर अगर आपका सेवेंथ सेंस जिंदा है तो कुछ घटनाओं पर नजर डालिए जिसमें आपको लगेगा कि सारी गलती मुस्कान रस्तोगी की भी नहीं है। मुंबई 2019, ड्रग्स के एक आदी युवक ने अपनी मां और छोटी बहन को बेरहमी से मार दिया। उसे भ्रम हो रहा था कि उसकी मां और उसकी बहन उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बिहार में एक व्यक्ति ने नशे की हालत में अपनी पत्नी और बच्चों को बेरहमी से मार दिया और बाद में कहा उसे होश ही नहीं था कि उसने क्या किया। 2012 में अमेरिका में एक व्यक्ति ने बाथ सॉल्ट्स नामक ड्रग लिया। वह इसका एडिक्ट था और इसको लेने के बाद उसने एक आदमी पर हमला किया और उसे जिंदा खाने की कोशिश करने लगा। मजबूरन वहां की पुलिस को उसे गोली मारनी पड़ी। तीव्र उत्तेजना, ऊर्जा, आक्रामकता, हिंसा, हेलुसिनेशन, डरावनी कल्पनाएं, पैरानोइया, बेहद खतरनाक मानसिक स्थितियां, भ्रम भी, मति भ्रम भी। इसीलिए तो कहते हैं नशेड़ियों के मुंह नहीं लगना चाहिए। सौरभ हत्याकांड रिश्तों के कत्ल का नहीं, यह प्रकरण है नशे से बर्बाद हो रहे घरों का, परिवार का, रिश्तों का और यहाँ तक कि बचपन का। इस कांड में जो बच्ची जिंदा बच गई है, मुस्कान के साथ अगर वह रह रही होती तो यकीन मानिए आज नहीं तो कल उसका मरना भी तय था, क्योंकि नशेड़ी की जात क्या, औकात क्या, धर्म क्या, ईमान क्या, उसके लिए रिश्ते क्या। नशे का कारोबार फिर भी चलता रहेगा क्योंकि यह कारोबार है सिस्टम का हिस्सा, सिर्फ अपराधियों की आय का हिस्सा नहीं है बल्कि पुलिस की काली कमाई, जेलों में हो रही कमाई। इन्हें जमानत भी तो न्यायपालिका से ही मिलती है, तो न्यायाधीशों की कमाई का एक हिस्सा नशा भी तो हुआ। और उसके अलावा अगर हर कीमत पर वोट चाहिए तो नशा बांटा जाता है, सबको पता है। पर इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है वह है पुलिस, और पुलिस में भी यूपीएससी चयनित हमारे आईपीएस अधिकारी। आईपीएस अधिकारी को कोई एक थप्पड़ मार दे तो उसका जीवन बर्बाद कर देंगे, लेकिन वहीं इन्हीं जिम्मेदारों के अधिकार क्षेत्र में खुलेआम नस्लों को बर्बाद कर देने वाला नशा बिकता है, बिकता रहता है, पर उस पर कार्रवाई नहीं होती। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि पुलिस की संतान खुश नहीं रहती। होगी भी कैसे? जिन बच्चों के पालन पोषण में इस तरह का पैसा यूज होगा उनके बच्चे कैसे फलेंगे फूलेंगे। जाहिर है इससे बड़ा कोई दंड विधान भी नहीं है कि आपकी करनी का फल आपके सामने आपके बच्चे भुगते। भारत में एनडीपीएस एक्ट बनाया गया है 1985 में, जिसके तहत अगर छोटी मात्रा में ड्रग्स मिलेगा तो 1 साल तक सजा हो सकती। मतलब अगर कोई पेडलर पकड़ा गया तो आसानी से छूट जाएगा। वहीं बड़ी मात्रा में, व्यावसायिक मात्रा में अगर मिला तो 10 से 20 साल तक की सजा हो सकती है। चीन में वहीं पर डेथ पेनल्टी है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। सिंगापुर में 15 ग्राम से ज्यादा हेरोइन मिली तो फांसी है। सऊदी अरब में सिर कलम कर दिया जाता है और इंडोनेशिया में फायरिंग स्क्वाड बुलाकर गोलियों से भून दिया जाता है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इन देशों में। भारत में भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, लेकिन कब? जब आप पुलिस पर हाथ उठा दें। उसके अलावा कहीं पर भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, अगर जज के खिलाफ आप टिप्पणी कर देंगे तो वहां पर भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जज अपना सकते हैं। जुडिशरी, पुलिस अधिकारी, नेता ऊपर की कमाई ना हो तो कुंठित हो जाते हैं, तो ऊपर की कमाई तो वही करवाएगा जो अपराध करेगा, और अपराध की दुनिया का फ्यूल है नशा, नशे का कारोबार। ये घमंड में चूर करोड़ों रुपयों का अंबार लगा रहे जिम्मेदार भूल जाते हैं कि इस बिजनेस का सबसे बड़ा ग्राहक तो तुम्हारे घर के अंदर है। तुम्हारे घर के ही बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, और इन कारोबारियों के प्रोडक्ट का सेवन वो ही सबसे पहले करेंगे।